परम शांति। अभी जो भूत प्रेतों की आत्माएं जो जन्म लेने के लिए बहुत सारी भटक रही है, इतनी भटक रही हैं कि जो अपने आत्माएं जन्म लेने के लिए अपने खानदान में जन्म लेने के लिए बहुत सालों तक वेट करती है, मगर जन्म वहां नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां जहां ये गर्भ में प्रवेश करने का टाइम आ जाता है, तब दूसरी ग्रुप की आत्माएं, विधर्मी आत्माएं, हिंदुओं के घर विधर्मी आत्माएं घुस जाती हैं, बड़ी तादाद में आ जाती हैं, और वो जो जन्म लेने वाली आत्माएं उनको वहां से भगा लेती हैं या किडनैप कर लेती हैं, और फिर वो उसके ग्रुप की आत्माएं, विधर्मी आत्माएं हिंदुओं के घर जन्म ले लेती है। ये हालत है अभी। तो आज की तारीख में तो ये 50-100 सालों में बहुत हो रहा है। एक्चुअली वास्तव में जिनको जन्म लेना चाहिए अपने खानदान में, उसको वहाँ जन्म नहीं मिलता। दूसरी आत्माएं घुस जाती हैं, सूक्ष्म वतन में इतनी आत्माएं आ जाती हैं और उसको पकड़ के ले जाती, किडनैप कर लेती है, और फिर वहाँ उसको उसका इस्तेमाल भी करती है। इसलिए आजकल सूक्ष्म वतन में हाल हो रहा है कि जहाँ भी ये जन्म उनको वास्तव में लेना इच्छा है अपने खानदान में लेने की, वहाँ नहीं मिलता और वो ऊपर से किडनैप हो जाती है। पहले भी कई बार होता था कि आत्माएं अपनी इच्छा के हिसाब से खानदान में जन्म लेना, हर कोई आत्माएं अंतमति सुगति आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उसका होता है कि मैं अपने ही खानदान में जन्म लूंगा। तो इंतजार करती हैं, काफी इंतजार करती रहती हैं आत्माएं। मगर क्या होता है कि पहले तो कर्म बंधन के हिसाब से उनको जन्म मिलता था, उसका कर्म बंधन दूसरी जगह कहीं और है। तो सूक्ष्म जगत में जो कंट्रोल, मतलब वहाँ इंस्पिरेशन देकर बताने वाली आत्मा कि तुम्हें यहाँ जन्म लेना है, यहाँ जन्म लेना है, तो भी वो नहीं लेती थी कभी कभी आत्माएं। तो वो आत्माएं फिर बैठी रहती थी घर के आसपास, कोई पेड़ हो तो पेड़ पे बैठी रहेगी हजारों साल, इंतजार करेगी मैं यहाँ लूँ, अपने घर में खानदान में जन्म लूँ। तो ये आस पास भटकती रहती थी, मगर तो उसमें हजारों साल हो जाते थे। ऐसे कई आत्माएं भटकती रही अपने खानदान में पुनर् जन्म के आने के लिए, मगर नहीं मिलते। तो ऐसी तरह सूक्ष्म उतन में जो है पुनर्जन्म के लिए आज की तारीख में जन्म लेने के लिए लाइनें लगी पड़ी है। क्योंकि धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की आत्मा है, वो अभी दूसरों धर्मों में कंट्रोल करने के लिए वो आत्माएं ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में जाती हैं और वो अपना कंट्रोल करती हैं और वहाँ जन्म किसी न किसी तरह से बाय हुक और कुक जन्म देती हैं। आज की तारीख में तो यही है। मगर पहले हजारों आत्माएं अपने इच्छा से जन्म लेने के लिए वहाँ बैठी रहती थी घर में, उसके खानदान के घर में, मगर वहाँ नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं कि अपनी मर्जी से ही जन्म मिल जाए, कर्म बंधन से भी उसको वहाँ नहीं मिलता। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कर्म बंधन का एक पहले तो नियम था, मगर अभी तो कर्म बंधन का भी नहीं है। क्योंकि धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की जो आत्मा इतनी बेहिसाब सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, तो जो आत्माएं ज़्यादा हैं वो जहाँ भी जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वहाँ जबरदस्ती वो गुजा के वहाँ जो बैठी हुई आत्मा है उनको भगा देती है या अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, और वहाँ फिर वो आत्माएं वहाँ उसी घर में जन्म ले लेती हैं। तो आजकल तो थियरी ऑफ कर्म भी काम नहीं आ रहा है। जैसे स्थूल में भी देख रहे हो क्या हो रहा है, स्थूल वतन में आज भी, मृत्यु लोक में भी जो हो रहा है वही सूक्ष्म में हो रहा है। क्योंकि जो भी ज्यादा सूक्ष्म वतन में आत्मा है वही अब इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए वो जन्म भी धारण करती हैं, कईयों में प्रवेश करा के भी काम करती हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए पहले जो थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से काम होता था जन्म मरण में, वो थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से लेते थे। क्योंकि कारण शरीर में सब कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड है, तो उसको इंस्पिरेशन भी मिलती थी कि मेरा थियरी ऑफ कर्म यहाँ है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। और ऊपर से भी उसको बताया जाता है तुम्हें यहाँ जन्म लेना है। क्योंकि
वहाँ कर्मों का हिसाब किताब करने वाले ऊपर यमराज होते थे और यमराज बता तुम्हें यहाँ जन्म लेना है। मगर अभी यहाँ ये सिस्टम सब फेल है और अभी तो धरती पर जन्म लेने वाली आत्माओं की लाइनें लगी, मगर जन्म देने वाली आत्माएं तैयार नहीं है। इसलिए इतना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भटकती हुई ऐसी आत्माएं जो जन्म लेना चाहती है, जन्म नहीं मिलता है तो कईयों में प्रवेश कर लेती है और प्रवेश करके फिर अपना काम जो करवाना होता है, जो धर्म परिवर्तन का या जो भी काम करवाना होता है वो करा लेती है। इसलिए सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा हड़कंप है जन्म लेने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए। ये सूक्ष्म आज की हालत बहुत खराब है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।